तो देखते हैं इस पर बेस्ड अभी जो थ्योरी पढ़े उस पर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार हो सकता है। पहला इसमें देखेंगे मोस्ट क्रिस्टल दैट शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल आर। ठीक, इसमें बोला गया है जनरली अधिकांश क्रिस्टल क्लीवेज शो करता है, मतलब इस पर दरार आ जाता है क्योंकि इसके जो एटम्स आयन या मॉलिक्यूल या बोल सकते हैं सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूट, आगे बोलता है ऑप्शन वीकली बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ, दूसरा स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ, स्फेरिकली सिमेट्रिकल बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ, या अरेंज्ड इन प्लेन होता है एक दूसरे के साथ। ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक दूसरे से क्या वीकली बॉन्डेड होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, या स्फेरिकली सिमेट्रिकल अरेंज्ड होता है, या तो फिर प्लेन में अरेंज होता है। तो इसमें हम देखेंगे क्रिस्टल के बारे में हम पढ़े थे, तो उसमें देखेंगे हम आपको याद आ रहा होगा उसमें क्या होता है, रेगुलर फैशन में ये अरेंज होता है। ठीक, रेगुलर फैशन अर्थात ये एक प्लेन पर अरेंज होगा और ये एक प्लेन के ऊपर प्लेन इस प्रकार से अरेंज होते होते ये बड़ा सा सॉलिड क्रिस्टल बना लेता है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ये आएगा अरेंज्ड इन प्लेन। दूसरा देखते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस बाय। आयोडीन मॉलिक्यूल होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस में किस प्रकार से ये पाया जाता है, किस प्रकार के बॉन्ड से ये बंधा होता है, ये पूछा गया है आपको। इसमें ऑप्शन दिया गया है लंदन फोर्स, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा है कोवेलेंट बॉन्डेड और चौथा है आयनिक बॉन्डेड होता है। तो जो आयोडीन मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है और ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर के लिए हम देखे थे लंदन फोर्स, पोलर के लिए देखे थे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल है जिस पर लंदन फोर्स पाया जाता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अ सॉलिड विथ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम द, निम्न में से आपको पूछा जा रहा है निम्न में से ऐसा कौन सा सॉलिड है जो हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। तो ऐसा एक ही एग्जांपल बन सकता है हाई इलेक्ट्रिकली जिसमें सी आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसा एग्जांपल आपको दिखा था मेटेलिक बॉन्डेड एटम पर। तो इसका जो एग्जांपल जो बन रहा है उसमें हम देखे थे सभी प्रकार के मेटल होंगे और उसका एलॉय होगा। तो इसमें मेटल कौन सा इसमें कौन सा मेटल है, ये तो मेटल नहीं है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और ये तो नॉन मेटल ही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा लिथियम। ठीक, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं अ सॉलिड इज सॉफ्ट गुड कंडक्टर। ये बोला गया है अ सॉलिड इज सॉफ्ट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकली एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, देखिए यहीं से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, सॉफ्ट है, सॉफ्ट गुड कंडक्टर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिकली एंड अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंडीशन आपको सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डेड क्रिस्टल लैटिस पर ही मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरा यहाँ पर एक और हिंट देता है आपको, इट्स वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। इसका जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, एलोट्रॉप होता है, उसको हम हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। और हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो होता है डायमंड। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको बताना है हेंस द सॉलिड इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सॉलिड कौन सा किस सॉलिड जो आपको दिया जा रहा है वो सॉलिड किसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो आपको यहाँ पर दो हिंट दिया गया है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है और दूसरा इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो कि यहाँ पर इसके अनुसार से डायमंड है। तो डायमंड का एलोट्रॉपिक फॉर्म ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन के 3 अपर रूप या 3 एलोट्रॉप पाए जाते हैं, जिसमें आपको पता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ये चारकोल वगैरह बहुत सारे ऐसे एलोट्रॉपिक फॉर्म इसके मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो सिर्फ ग्रेफाइट है, और हम देखे थे कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही एग्जांपल ऐसा है जो एक्सेप्शन है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है वो है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। तो इसके लिए आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक, ये चारों ऑप्शन में देखेंगे तो कोवेलेंट सॉलिड इसके एग्जांपल होंगे।
इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। अब आपको पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में, निम्न में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है चारों में से जिसमें मेटेलिक क्रिस्टल पाया जाता है, या बोल सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड पाया जाएगा। तो आपको खोजना होगा इसमें कौन सा मेटल है और वही इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कार्बन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, ये मेटेलॉइड है, ये होता है मेटल, और ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा टंगस्टन। ठीक, वोल्फ्राम भी बोलते हैं डब्लू को, टंगस्टन इसका पीरियोडिक टेबल में नाम है टंगस्टन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन उठाया हूँ ये पूरा सब एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्वार्ट्ज आर बॉन्डेड बाय। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्वार्ट्ज, आपको पूछा जा रहा है क्वार्ट्ज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वापस में कैसा बंधा होता है। तो ये आप देखे हैं वहाँ पर, ये किस में होता है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक बॉन्डेड क्रिस्टल में पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ ये इसका एग्जांपल बन सकता है। क्वार्ट्ज, वंडरवाल फोर्स, ये तो कहीं पर हम नहीं पढ़े हैं, ये मॉलिक्यूल में पाया जाता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। मेटेलिक बॉन्ड, ये मेटल में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम देखे थे डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और सिलिका, ये सब इसी के एग्जाम्पल आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट आर कोवेलेंट क्रिस्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट आर कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। इसमें पूछा जा रहा है कोवेलेंट क्रिस्टल के रूप में कौन सा निम्न में से, जो एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसमें कोवेलेंट क्रिस्टल के रूप में ये पाया जाता है। तो आयोडीन कोवेलेंट क्रिस्टल होता है क्या, इसमें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है। सिलिकॉन ये कोवेलेंट का हो सकता है। सल्फर भी क्या है, मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस भी मॉलिक्यूल के पाया जाता है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा सिलिकॉन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपको जेई 2013 मेंस में, ये वाला अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमॉर्फस सॉलिड इज यूज्ड एज फोटोवोल्टिक मटेरियल। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ते हुए चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एमॉर्फस सॉलिड, कौन सा ऐसा एमॉर्फस सॉलिड है जिसका यूज हम फोटोवोल्टिक मटेरियल के रूप में सनलाइट को कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको पता है सिलिकॉन से रिलेटेड, SI से रिलेटेड कंपाउंड को हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। क्वार्ट्ज, ग्लास, ये भी एमॉर्फस सॉलिड है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये आंसर नहीं आएगा, एमॉर्फस बोला गया है। A और B तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या हो गया, क्रिस्टल है और ये एमॉर्फस है। अगला जो देखते हैं सिलिकॉन, ये भी एक पॉलीमर होता है, सिलिकॉन पॉलीमर होता है और इसी का यूज हम क्या करते हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक। बोला गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एनआइसोट्रोपिक है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया है, अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द इंटायर क्रिस्टल। बोला रहा है इसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट का एक रेगुलर पैटर्न होगा पार्टिकल का, जिसमें पीरियोडिकली एक निश्चित अंतराल के पश्चात ये क्रिस्टल में खुद को रिपीट करना शुरू कर देता है। क्या एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, आपको ढूंढ के बताना है क्या ऐसा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। जब वह रिपीटेड होते जाता है तो उसको, ठीक, आगे देखेंगे इसके बारे में। एन इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ओवर द इंटायर क्रिस्टल। ठीक, तो क्या ऐसा इरेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, तो ऐसा भी नहीं है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है देखेंगे। दूसरा अगला देखें, अगला पॉइंट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी आर शोन व्हेन मेजर्ड along different direction in same crystal।
यहाँ पर बोल रहा है यदि डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं सेम क्रिस्टल के तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो डिफरेंट वैल्यू देता है। तो आप एनाइसोट्रोपिक का मीनिंग ही ऐसा निकालते हैं, ये विषमदैशिकता होता है हिंदी में, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक होता है। और अगला जो ऑप्शन दिया गया सेम वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू बोल रहा है और यहाँ पर ये डिफरेंट वैल्यू बोल रहा है। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। आपको यहाँ पर बोल रहा है क्वार्ट्ज ग्लास दिया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि अभी देखें हम एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए जानना ये जरूरी है कि क्वार्ट्ज ग्लास क्या क्रिस्टल सॉलिड है या एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड के लिए आइसोट्रोपिक होता है, या बोल सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू देता है, उसको हम एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। उस डिफरेंट डायरेक्शन में सेम ही वैल्यू देगा तो हम उसको आइसोट्रोपिक बोलेंगे। एमॉर्फस आइसोट्रोपिक और क्रिस्टल एनाइसोट्रोपिक होता है। तो ये होता है एमॉर्फस। तो एमॉर्फस के लिए आप क्या बोलेंगे फिर, आइसोट्रोपिक। ठीक, आइसोट्रोपिक मतलब सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन एनाइसोट्रोपिक हो जाएगा, जो कि क्रिस्टल के लिए होता है। कांट बी मेजर ऑलवेज बी जीरो, ये तो इसका मतलब ही नहीं है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बोल रहा है लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम पर ये स्थित होता है, लोकलाइज्ड होता है। अब दूसरा बोल रहा है लोकलाइज्ड ऑन एवरी थर्ड कार्बन एटम, क्या प्रत्येक तीसरे कार्बन एटम पर ये लोकलाइज्ड होता है। स्प्रेड आउट बिटवीन द शीट, पूरे शीट में फैला हुआ होता है। और चौथा बोल रहा है प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पर जो कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है क्या उस पर पाया जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन के बारे में अब सबसे शुरू, यहाँ पर ये कंडक्टिविटी शो करता है ग्रेफाइट, और ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रहेगा तभी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो लोकलाइज्ड वाला कंडीशन तो यहाँ पर आउट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पर स्प्रेड आउट बिटवीन द सीट, तो ये सीट पर पूरा फैला होता है और ये डीलोकलाइज होता है, आसानी से मूव कर सकता है, इस कारण से ये कंडक्टिविटी शो करता है। इसके लिए सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन उठाया जा सके। क्वेश्चन है यहाँ पर मैच द कॉलम, यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं आपको, इसमें आपस में आपको इसको मैच करना है। एक तरफ दिया गया है सॉलिड दिया है क्रिस्टल सॉलिड, और दूसरी तरफ उसका एग्जांपल दिया गया है। तो आप इसको मैच करना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड दिया गया है। आयनिक सॉलिड, तो अब आयनिक सॉलिड देखते हैं। तो आयनिक सॉलिड किसको हम बोले थे, हम एग्जांपल देखे थे, इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट या जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं। तो इसमें आप देखिए पॉजिटिव और निगेटिव आयंस किस में हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये मैग्नीशियम यहाँ पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट बना रहा है। तो आयनिक सॉलिड के लिए जो एग्जांपल होगा MgO होगा। दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए बात करेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो अब देखिए मेटेलिक सॉलिड देखेंगे तो मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल मेटल्स और एलॉय होते हैं। तो यहाँ पर मेटल्स आपको दिया गया पहला नंबर में, तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा पहला नंबर। तीसरा कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप देख सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड हम किसको बोले थे, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार से पाया जाता है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर और नॉन पोलर में क्या है, जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर मॉलिक्यूल हो और नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। तो आप इसमें देख सकते हैं ये मॉलिक्यूलर, ये तीसरा नंबर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है, और ये कोवेलेंट सॉलिड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन होगा जिसमें से कोई एक सही बैठेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड
और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है आपको इसमें निम्न में से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सा है, और ऑप्शंस दिए गए हैं 3, 4, ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सा है। जो पॉलीमर होते हैं, यहाँ पर पॉली लगा है, पॉलीमर क्या होता है, एमॉर्फस होता है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। नेप्थलीन ये भी एमॉर्फस में आता है, इसका कोई क्रिस्टल नहीं होता। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल बनाते हैं। कॉपर मेटेलिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है जो कि क्रिस्टलाइन होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर एमॉर्फस होता है, और सेलोफेन ये भी पॉलीमर है, ये भी एमॉर्फस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आपको दिख रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेंजोइक एसिड और कॉपर, तीसरा और चौथा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है अभी जो थ्योरी देखे, अभी जो टॉपिक देखे उस पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और इसी प्रकार से और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दे सकूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।